बात बताने लगा हूं, ये पाकिस्तान हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला। इस पाकिस्तान की रगों में, इसकी बुनियादों में हमारे 20 लाख बंदे शहीद हुए हैं। कितने बंदे शहीद हुए? 20 लाख बंदा शहीद हुआ, तब जाकर पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया। 20 लाख लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश कर दी और 2 करोड़ मुसलमानों ने अपने घर बार को छोड़ दिया। याद रखिएगा, यह तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। बड़ा दुख होता है, नौजवान नस्ल किस तरह बढ़ गई है। इन्होंने समझ लिया सिर्फ बाजा बजाने का नाम जश्न आजादी है, चेहरा बिगाड़ने का नाम जश्न आजादी है। और ना भाई, जश्न आजादी का मकसद कुरान भी पढ़ा जाएगा, हजूर का फरमान भी पढ़ा जाएगा। हमारी पार्लियामेंट के अंदर अगर कानून चलेगा तो आमना के लाल का कानून चलेगा। हमारी असम्बलियों के अंदर अगर नारा गूंजेगा तो आमना के लाल का नारा गूंजेगा। अगर इस पाकिस्तान के अंदर निजाम चलेगा तो निजाम में मुस्तफा चलेगा। और भाई, इस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया। 2 करोड़ लोगों ने अपने घरों को छोड़ा। अगली जो मैं बात करने लगा हूं, जुबान साथ नहीं दे रही। कितनी हमारी माँ बहनों की इज्जतें लुट गई, हमें पता ही नहीं चलता किस तरह बढ़ गए हैं। खुदा की कसम, बड़ा दुख है। शहर में था, देहातों में भी ये शुरू हो गया काम। उधर नमाज पढ़ी जा रही, उधर से पां पां की आवाजें आ रही, सलसर उतार के लोगों को तंग किया जा रहा है। और भाई, 90,000 औरतों की इज्जतें लुट गई। हम क्या समझते हैं ऐसे ही मिल गया पाकिस्तान? बाप के सामने जवान बेटे को दिबा किया जा रहा था, बेटे के सामने बाप के जिस्म से गर्दन उड़ाई जा रही थी। और कुछ हमारी माए बहनें ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे लगा दी। और कुछ हमारी माए बहनें ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे लगा दी। आज भी इंडिया के अंदर पंजाब का इलाका है, कुछ ऐसे जगह पर उन्होंने खरीद कर देखा, वहां पर हड्डियों के निशानात मौजूद मिले। आज भी मेरे भाइयों, समझने वाली बात है, इतनी इज्जतें लुटी तब जाके पाकिस्तान मिला। और उलमा किराम ने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस पाक वतन के लिए, इस पाक वतन के लिए। तो मैं बात कर रहा था, गन्ने की फसल थी। कुछ मुसलमान हमारे गन्ने की फसल में छुप कर बैठे हुए थे। जाहिर बात है, अपने आप को जरा सेफ्टी के लिए जरा छुप जाएंगे, पता नहीं, क्योंकि खतरी जो थे, जो सियाने बंदे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, हम तो वो चीज़ बयान ही नहीं कर सकते। फैसलाबाद में एक बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह था, फौत हो चुके हैं। वो मेरे पास जब बैठते थे मस्जिद में, मैंने कहा बाबा जी बताएं, काफ़ी उम्र थी, पाकिस्तान कैसे बना? मैं वो मंजर नहीं बयान कर सकता। वो बात नहीं शुरू करती, उनकी आंखों में पहले आंसू आ जाते थे। कहने लगे कारी साहब क्या बताएं आपको, कैसे मैं अल्फाज बयान करूं जो कुछ मेरी आंखों ने देखा। जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया, जितनी कत्लो गारत की गई, तो वो खतरी हर तरफ से जो मुसलमान नजर आता था टुकड़े टुकड़े कर देते थे। तवज्जो तलब ये बात है। कुछ मुसलमान गन्ने की फसल में छुप कर बैठे हुए थे और खतरी बाहर ढूंढ रहे थे मुसलमानों को। एक मां थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसका बच्चा रो रहा था। अब जारी बात है, खतरी तो पहले ढूंढ रहे थे। तो जो मुसलमान गन्ने की फसल में छुप कर बैठे थे, मां भी उनके साथ बैठी हुई थी और सारे घूरियां वट के उसकी तरफ देख रहे थे। तेरे बच्चे की वजह से हमारी भी पकड़ हो जाएगी, तेरे बच्चे की वजह से हम भी मारे जाएंगे। दिल थाम के सुना अगली बात, मां ने अपने बच्चे के गले में अंगूठा दे दिया, अंगूठा देकर अपने बच्चे का गला दबा दिया। कहा बच्चा तू कुर्बान हो जा, इतनों कितना शहादत हो, इतने तो बच जाए मुसलमान। और देखो मेरे भाइयों, उन माओ ने अपने बच्चों, एक बच्चे की कुर्बानी दे दी कि दूसरे मुसलमान बच जाए। और मेरे भाइयों, अगली बात इससे भी बड़ी बात है। हमारा एक फौजी था पाकिस्तान का, वो बॉर्डर क्रॉस करके चला गया इंडिया के अंदर। अब उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। रात का दूसरा पहर था। एक बूढ़ी खातून विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है, कहने लगी पाकिस्तानी हो? कहा हाँ मैं पाकिस्तानी। फौजी हो? हाँ मैं फौजी हूँ। पाकिस्तानी हो? कहा हाँ मैं फौजी भी हूँ और पाकिस्तानी भी हूँ। कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि वहां पे कोई कानून नहीं होगा, कोई लाल, कोई निजाम नहीं होगा, रिश्वत चोरासानी, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, कोई कानून ही नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो फौजी कहने लगा ये बूढ़ी खातून रात का दूसरा पहर है और ये इतनी बड़ी बात कर रही कि तुम ख्याल क्यों नहीं करते पाकिस्तान का? अब वो फौजी कहने लगा, मैंने कहा आखिर
अम्मा जी तुसी है कौन? पाकिस्तान के बारे में इतनी बड़ी बात कर दी, अब है कौन? कहा कि सुन, जब मुसलमान पाकिस्तान में चले गए थे तो मुझे एक हिंदू उठाकर ले गया। मैं मुसलमान औरत हूं, लेकिन मुझे आज भी पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। रहती मैं हिंदुस्तान में हूं, लेकिन मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। कहा कि अम्मा कहना क्या चाहती हो? कहा कि सुन, मेरे बेटे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं रहती हिंदुस्तान में हूं, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान से मुझे कितना प्यार है। सुन, मेरा जो भी बच्चा बीमार होता है, मेरा जो भी बच्चा बीमार होता है ना, तो मैं पाकिस्तान का नाम लेकर फूंक मारती हूं, अल्लाह शिफा अता कर देता है। और पाकिस्तान का मैंने पता क्या? पाकिस्तान, पाक जगह के रहने वाले लोग। ये बात याद रखिएगा, मदीना शरीफ की स्टेट, मदीना शरीफ के बाद जितने भी मुल्क हैं, वाहिद ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जो किसी जुबान की बेस पे नहीं बना, किसी सकाफत के नाम पर नहीं बना। ये पाकिस्तान इसलिए बनाया कि इस वतन के अंदर सरकार का निज़ाम चलेगा। मदीना शरीफ के स्टेट रखी जाएगी, सरकार के फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, बातें हम जितनी भी करते जाएं, बातें ख़त्म होने वाली नहीं। बात करने का मकसद कि हम अमली तौर पर, अमली मैदान में आगे बढ़ें, अपने पाक वतन की हिफाजत के लिए दुआ भी करें। अपने तौर पर जो हम इस वतन के लिए कर सकते हैं करें। अब आखिर के अंदर जो बरामदे में हैं, सहन में हैं, अंदर हैं, एक नारा हो जाए, जिस नारे की बेस पर हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा वो कारनामा सर अंजाम देंगे। वो नारा एक ही था, पाकिस्तान का मतलब क्या? देखिए, मैं किसी पार्टी का नारा नहीं लगा रहा, ये वो नारा जिस नारे पर पाकिस्तान खड़ा, जिस नारे पर पाकिस्तान फिर से तरक्की कर सकता है, जिस नारे पर यह पाकिस्तान फिर से अरूज पा सकता है, अगर सारी कौम इस तरफ आ जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाअल्लाह थोड़ी रिकॉर्डिंग भी हो रही, फरिश्ते भी देख रहे कि अपनी वतन की मोहब्बत में। पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर सजा बाजू चुक लो झंडा बना के, पाकिस्तान का मतलब क्या? और दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? और मेरे भाइयों, जब वतन का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून भी सरकार का, दस्तूर भी सरकार का, तो फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर अल्लाह की रहमतें भी होंगी, अल्लाह का फजल भी होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को समझाएं, फजूल खर्ची के कामों से नेक कामों की तरफ लाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।